स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ाई हो चुका था कहाँ तक? मिरर में इमेज फॉर्मेशन हुआ था, आपको स्फेरिकल मिरर हो चुका था। हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर देखो कैसे बनाएंगे, समझना आज बहुत जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल बेसिस। न्यूमेरिकल बनेगा इस पे। देखो, मान लो कि यहाँ मिरर है। क्या है? ये मिरर है। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, प्रिंसिपल एक्सिस मान लो इसको। अगर ये मिरर है तो यहाँ पर क्या होगा? पोल होगा, पोल होगा ना जी। सबसे पहली बात ध्यान देना है कि मिरर में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वह किया जाता है पोल से। कहां से किया जाता है? पोल से शुरू करते हैं। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का जो मेजर होगा पी से होगा। कहां से होगा? पोल से होगा। ठीक है। अब ध्यान देना है कि लाइट जब चलेगा यहां, लाइट के डायरेक्शन में, लाइट के डायरेक्शन में, ये मिरर मान लो, लाइट के डायरेक्शन में अगर इसका इमेज फॉर्म हो गया, मान लेते हैं यहां पर इमेज फॉर्म हो गया। अगर इसका इमेज यहां फॉर्म हो गया तो देखो, तो इसका इमेज यहां जब फॉर्म हो रहा है तो ये लाइट के डायरेक्शन में हो रहा है। लाइट के, तो लाइट के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसका इमेज मान लो अगर यहां फॉर्म हुआ होता तो लाइट तो चल रहा इधर में है और डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग हैं यहां से यहां पर। तो लाइट के डायरेक्शन के अगर अपोजिट में अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है। लाइट के डायरेक्शन में अगर हम लोग किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वह होगा पॉजिटिव होगा। अगर लाइट के डायरेक्शन के जस्ट अगर हम लोग अपोजिट अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा? निगेटिव होगा। दूसरी बात यहां हम प्रिंसिपल एक्सिस के एबव, यानी कि ऊपर, अगर ऊपर अगर हो रहा है, अगर इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर इसका इमेज भी फॉर्म हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। अगर नीचे अगर फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा? इसमें निगेटिव होगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। चलिए, जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू के द्वारा, स्मॉल यू के द्वारा। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज हम लिखते हैं, इसको है भी से लिखा जाता है। ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एफ से। ये चीज ध्यान देना है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू द्वारा, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी द्वारा और फोकल लेंथ को एफ द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब ध्यान दो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा यू, यू क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब होगा तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने होगा। मिरर के जब सामने जब होगा तो लाइट जो है, रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से चलना प्रारंभ करेगा, है ना। तो जब लाइट जब जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, सीधी सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा लाइट की क्या होगा? अपोजिट होगा, निगेटिव हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज किसमें होगा? पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। तो निगेटिव कब होगा? निगेटिव कब ध्यान देना कि जब ये रियल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? रियल अगर फॉर्म होता है तो क्या होगा? ये निगेटिव होगा, क्योंकि रियल फॉर्म होगा। तो यहां से इसको हम डिस्टेंस मेजर करेंगे,
डिस्टेंस का जब यहाँ से मेजर करेंगे तो क्या होगा, लाइट के अपोजिट, लाइट के डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, नेगेटिव फॉर्म होगा। अगर ये वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल जब बनेगा तो लाइट के डायरेक्शन में होगा, लाइट के डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव किसका होगा, तो कन्वेक्स मिरर में जो होगा हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कनकेव में क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे जिस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा बनेगा, हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन U, V and F, where U क्या पढ़ा गया अभी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां से, पोल से। V क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और F क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। और हम कहाँ पढ़ेंगे, U V F कहाँ पढ़ना है हमको है, तो इन पढ़ना हमको है स्फेरिकल मिरर में पढ़ना है ना जी, स्फेरिकल मिरर में पढ़ना हमको है, U V F में संबंध पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, एक्सप्रेशन पढ़ना है। ठीक, तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन, U V F का एक्सप्रेशन देखिए कैसे होगा। स्फेरिकल मिरर की जब बात जब हो रही है तो स्फेरिकल मिरर में क्या मिरर आएगा, दो मिरर आएगा, कनकेव आएगा और कन्वेक्स आएगा। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कन्वेक्स मिरर में, सॉरी कनकेव मिरर में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कनकेव मिरर में हम पढ़ने वाले हैं U V F में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हम समझेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्लास में सिमिलरिटी का पढ़ाई नहीं हुई हो, थोड़ा सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी जान लीजिए, समझने में आसानी होगा। अगर दो ट्रायंगल दिया गया है, दो ट्रायंगल दिया गया है, तो ये अगर ये ट्रायंगल का नाम हम कर दे ABC, इसका PQR, तो कहता है कि ट्रायंगल ABC जो है वह सिमिलर होगा, दिस इज अ सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR का, कब सिमिलर होगा, ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ हम कुछ बात जानेंगे। अगर इसका अगर एक एंगल इसके कोरस्पोंडिंग एंगल के इक्वल है, और इसका अगर एक एंगल इसका कोरस्पोंडिंग एंगल का अगर इक्वल है ना, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बस यही जान लेना है। ये एंगल इसके इक्वल है, अगर ये एंगल इसके अगर इक्वल है, अगर दो एंगल दो कोरस्पोंडिंग अगर दो कोरस्पोंडिंग एंगल अगर दो अलग अलग ट्रायंगल में इक्वल होते हैं, है ना, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर होने के साथ साथ क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर अगर हो जाएगा, उनके जो कोरस्पोंडिंग जो साइड होते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए तो इसके सामने का साइड क्या है, AC है, इसके सामने का साइड क्या है, PR है, तो इसका हो जाएगा रेशियो इक्वल होगा, इसके सामने साइड क्या है, BC है, इसके सामने साइड क्या है, QR है। इस तरह से होता है ना, सामने का एंगल के सामने का जो साइड होगा, इसके एंगल के सामने जो साइड होगा, इसका रेशियो, और इस एंगल के सामने का जो साइड होगा और इस एंगल के सामने का जो साइड होगा, उसका रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होते हैं। बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था, हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे मैथ में, लेकिन अभी बहुत देर है, तब तक हम समझेंगे यहाँ पर कनकेव मिरर में U V F में हम समझेंगे रिलेशन। सबसे पहले ध्यान देना है फिगर पर, तो फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी हम फिगर बना सकते हैं, 6 कंडीशन में पढ़ाया गया था, 6 कंडीशन में कोई भी हम एक फिगर बना लेंगे। यहाँ पर चल, यहाँ P हो गया, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख देते हैं, A पर है, इसका नाम देते हैं AB, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्लेस्ड किए हैं इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अब यहाँ से लाइट चलेगा जी, पढ़ाया गया था, जब लाइट जब चलता है तो पैरेलल चलता है यहाँ से, और पैरेलल जब चलेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, पता सबको है। और एक लाइट जो चल रहा है यहाँ चल रहा है, अगर ये C से आएगा तो C से जो लाइट जो आते हैं सेंटर से वो परपेंडिकुलर होते हैं,
ऐसे क्या होता है, ये लौट जाता है। तो जहां पे कटता है वहां पर इसका रियल इमेज क्या होता है, फॉर्म होता है ना। रियल इमेज अगर फॉर्म होता है, लिंक खत्म हो गया, रियल इमेज फॉर्म हुआ। तो रियल इमेज फॉर्म होने के बाद अब निकालेंगे इसका डिस्टेंस निकालेंगे। जी कैसे होगा, देखो तो जी ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, तो हम बताए अभी कि पोल से किसी भी पॉइंट को हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो पोल से पी ए लेंगे, पोल से पी ए लेंगे। तो लाइट चल रहा है इधर में है, अब मेजर कर रहे हैं हम लोग लाइट के अपोजिट मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी जो सॉरी पी ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाया गया अभी यू से, तो ई पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, कारण क्या है कि ये लाइट के हम लोग अपोजिट ले रहे हैं, यह हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। चलो अब पी ए हो गया। अब इसका इमेज फॉर्म हो रहा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए डैश, इसका इमेज है ये, इमेज डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को भी से, और भी यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट हम लोग ले रहे हैं। पीएफ क्या है, तो फोकल लेंथ है। पीएफ क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है। पीएफ है तो हम लोग इसका अपोजिट में जाएंगे, पीएफ तो क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस एफ होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है ना। चल अब ध्यान देना है, इसको आप लिख लीजिएगा, कैसे लिखिएगा, लेट ए बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड ए डैश बी डैश बिटवीन सी एंड एफ। इतना कर लीजिएगा आप लोग ऊपर में। चलिए यहाँ के बाद हम चलेंगे, है ना। देखो तो एक थोड़ा सा करना है क्या, कि यहाँ पे डी बिंदु पे जो हो रहा है ये हमारा टच कर रहा है, यानी इंसिडेंट पॉइंट हो रहा है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कहां पे, तो डी एफ ई कर देते हैं, डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना। तब हमको प्रूफ करना है। अब देखो तब आप वो यहाँ पर पढ़ाए क्यों, कभी हमें एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ट्रायंगल बी ए सी फॉर्म हो रहा है, एक हो रहा है बी डैश ए डैश सी फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा ए डैश सी बी डैश का, ए डैश सी बी डैश का। ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं हम लोग, हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। चल ये 90 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट जब रखते हैं लोग तो परपेंडिकुलर रखते हैं, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश सी, क्या, तो 90 डिग्री, बी डैश ए डैश सी। अब दो ट्रायंगल में दो एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल बी ए सी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी। इसको हम बोलते हैं ए सिमिलरिटी बोलते हैं इसको हम लोग, ए सिमिलरिटी। इसलिए इस एंगल का सामने साइड क्या है, ए बी है, तो ए बी अपॉन इसके सामने क्या है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब देखो ये इसका ये साइड ए सी, तो हम यहां कर लेंगे ए डैश सी लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड लेना है बाबू। समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना। अभी यहाँ आइए, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ नहीं अभी इन ट्रायंगल, सिर्फ इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड
ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, एंगल डी ई एफ दिख रहा है, डी ई एफ 90 है ना जी, तो 90 हो जाएगा। बी डैश ए डैश एफ हो जाएगा 90 यहाँ, तो 90 यहाँ बनेगा। एंगल बी डैश ए डैश एफ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। चलिए इधर आइए, अब ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। इसका नाम देंगे हम लोग इस ट्रायंगल में डी एफ ई इक्वल होगा एंगल बी डैश एफ ए डैश का, बी डैश एफ ना है, एफ ना बन रहा है, बी डैश एफ ए डैश का वर्टिकली अपोजिट कर लीजिएगा। चलिए इसमें भी दो एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। दो कोरस्पोंडिंग एंगल जब इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ का, ए सिमिलरिटी से हो जाएगा। ये यहाँ आइए, डी ई लेंगे, डी ई अपॉन हो जाएगा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर हो गया इक्वल टू, यहाँ से ई एफ, यहाँ से हो जाएगा ए डैश एफ, ई एफ तो ए डैश एफ। डीई जो है बाबू देखो ए बी की इक्वल है कि नहीं है, डीई ए बी के इक्वल पैरेलल चल रहा था। जब पैरेलल जब चल रहा है तो पैरेलल जब चलता है तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, इक्वल हो गया दोनों। यहाँ हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश, बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश बात बराबर है। ई एफ जो है वो हो जाएगा पी एफ बाई ए डैश एफ। सर ई एफ पी एफ कैसे हो गया, तो सर यहाँ पे ई एफ पी एफ इसलिए हुआ E is the very nearest point to P। E जो है P के बहुत ही नजदीक है, इसलिए जहां पे EF हो गया क्या हो गया, PF हो गया। इक्वेशन सेकंड कर लो इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ए बी बटा ए डैश बी डैश है, यहाँ भी ए बी अपॉन ए बी डैश बी डैश है। जब इसका एलएचएस जब बराबर हो गया तो आरएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका आरएचएस क्या है जी, बच्चा समझ में आ रहा है, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ, ठीक है। और इसमें जो डिस्टेंस जो है वो एसी है, तो एसी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, एडस भी कवर नहीं हो रहा है, पीएफ हो रहा है, पॉइंट पी से मेजर हो रहा है, एडस ए भी पी से मेजर नहीं हो रहा है। हम इस डिस्टेंस को पॉइंट पी से मेजर किया जाएगा, तो मेजर करने के लिए हम उसको चेंज करेंगे। यहाँ तक तो हो गया था, चलो इसके बाद क्या करना है, एसी को बदलना है हमको, पॉइंट पी के, पॉइंट पी से हमको लेना है। तो एसी कहाँ देखो, यहाँ पे एसी है, इस एसी को हम लोग पूरा पीए माइनस अगर हम पीसी कर देंगे तो ये बच जाएगा, पूरा में से अगर इतना हम अगर काट देंगे तो इतना बच जाएगा। पूरा क्या है, पीए माइनस पीसी अपॉन ए डैश सी कहाँ है, ए डैश सी यहाँ है, पूरा में से इतना को क्या करेंगे, काट देंगे तो हमारा इतना बच जाएगा। तो पूरा क्या है, पीसी है, तो पीसी माइनस पीए डैश इक्वल टू पीएफ है, तो पी से पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट पी से लिया गया डिस्टेंस। ये नीचे ए डैश एफ है, पी से नहीं ना है, तो ए डैश एफ है, ए डैश एफ यहाँ पर है, तो पूरा पीए डैश में से पीएफ माइनस करेंगे तो हमारा ये बच जाएगा, पूरा पीए डैश हो गया माइनस पीएफ हो गया। चलिए इधर आइए, पीए क्या है लिखवा दूंगा अभी हम पहले वाले में, पीए क्या था, तो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का यू हो जाएगा। पीसी क्या है, पीसी क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ कार में पढ़ाया गया था, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस कार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब डिस्टेंस जो ले रहे हैं वो हम लोग लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट ले रहे हैं। तो पीसी क्या हो जाएगा, पीसी क्या है हमारा, आर है, रेडियस है, तो जाएगा माइनस कार हो जाएगा, माइनस पीए डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस लिखवाया था, इमेज डिस्टेंस दोनों का माइनस भी था, पीएफ हो जाएगा माइनस का एफ, फोकल लेंथ है, पीए डैश क्या हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा, माइनस पीएफ क्या हो जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा। चलिए यहाँ माइनस यू माइनस माइनस का होता है प्लस आर, जहां पर आर है वहां पढ़ाए थे आर इक्वल टू 2f, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है, जहां पर आर वहां का लेंगे हम लोग 2f ले लेंगे अपॉन, जहां आर वहां पर ले लेना है 2f,
माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, माइनस का एफ हो गया, माइनस का भी, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का एफ हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको यहाँ करना है, माइनस यू इंटू माइनस भी हो जाएगा प्लस यू भी, माइनस यू इंटू एफ, माइनस का यू एफ, टू एफ इंटू माइनस भी, माइनस टू एफ भी हो जाएगा, प्लस टू एफ प्लस टू एफ, प्लस टू एफ उसका हो जाएगा। इसको यहाँ कीजिए, माइनस टू एफ सॉरी माइनस टू एफ इंटू माइनस एफ, प्लस टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एफ भी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस टू एफ स्क्वायर प्लस टू का हो जाएगा, कैंसिल हो गया। चलो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर आ जाए, यहाँ देखो जी यू भी है, यू भी को तुम छोड़ दो, यू भी इक्वल टू माइनस का यू एफ है, इधर लाएंगे हो जाएगा प्लस का यू एफ हो जाएगा, प्लस का यू एफ, प्लस का एफ भी, प्लस का एफ भी, अब माइनस का टू एफ भी हो रहा है, माइनस का टू एफ भी हो रहा है। कहीं ना कहीं तो लड़ा के समस्याएं हो रही है। हाँ, माइनस प्लस माइनस, माइनस एफ भी होगा, यहाँ पर माइनस का एफ भी होगा, और माइनस टू एफ भी तक हो जाएगा, प्लस टू एफ भी हो जाएगा। यू भी इक्वल टू यू एफ, टू एफ भी माइनस एफ भी गया, कितना आ गया, प्लस का एफ भी आ जाएगा। डिवाइड यू भी एफ से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय यू भी एफ बोथ साइड्स, है ना, दोनों तरह का करना हमको है। यू भी एफ से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए यू भी भाई यू भी एफ, यू एफ बटा यू भी एफ प्लस एफ भी अपॉन यू भी एफ, एफ से एफ कैंसिल हो गया, यू से यू कैंसिल हो गया, भी से भी कैंसिल हो गया, एफ से एफ कट गया, यहाँ पे यू भी से यू भी कट गया, वन बाई एफ इक्वल टू बच गया वन बाई यू, पहले कर देते हैं वन बाई भी। ये होता है हमारा है, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लोग मिरर फॉर्मूला, है ना। ये हमारा हो गया मिरर फॉर्मूला। आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग को इसी तरह से कन्वेक्स मिरर में आपको प्रूफ करना है। तो कन्वेक्स मिरर में आप उसको प्रूफ कीजिए, फोटो खींचिए और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, जिसका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो आपको कन्वेक्स मिरर को प्रूफ करना है ना। चलिए, आप लोग का होमवर्क मिल गया, अब इतना मिल गया हमारा। अब इस पे हमारा क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा, है ना। तो किस तरह का न्यूमेरिकल बनेगा, अगर एफ दिया है, यू दिया है, भी निकल जाएगा, भी दिया है, यू दिया है, एफ निकल जाएगा, है ना। चलिए, यहां तक तो क्लास हो चुका है। आप लोग को कन्वेक्स मिरर कर लेना है, नहीं होता है अगर जिससे नहीं होगा तो बोल देगा कमेंट में सर नहीं हो रहा है, उसको बताया जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल बनाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, सिर्फ सिंपल न्यूमेरिकल, एकदम सिंपल है। मान लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन दिया गया है कि द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर is 20 centimeter, then find its radius, ऑप्शन दे देगा a इक्वल टू -20 सेंटीमीटर दे देगा, -10 सेंटीमीटर दे देगा, सी में दे दिया +10 सेंटीमीटर दे दिया, डी में दे दिया इसका 40 सेंटीमीटर दिया माइनस का, ऑप्शन दिया गया है। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर बनाएंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ नहीं है। तो फोकल लेंथ दिया कनकेव मिरर में एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एफ कितना हो जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर। पढ़ाया गया आर इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा इसका 2f, पढ़ाया गया आर इक्वल टू एफ, तो 2 इंटू हो जाएगा माइनस एफ दिया -20, -20 तो कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर का बन गया, है ना।
एफ निकल जाएगा आपका इस तरह से, अगर आर दिया तो एफ निकल जाएगा, इसको हाफ कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, लिख बना लीजिएगा, है ना, घर से। क्वेश्चन दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ द रेडियस ऑफ convex mirror is 40 centimeter, then find its radius निकालना, जिसे इसका तथ्य दे देगा -40 सेंटीमीटर +40 सेंटीमीटर +20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना। चलिए इसको आप कर लोगे। अब एक क्वेश्चन जो आएगा, सिंपल क्वेश्चन अभी बन रहा है, अब हम लोग आगे जब जाएंगे तो बहुत क्वेश्चन आने वाला है, सब बन जाएगा, सिर्फ कंसेप्ट समझिएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, तब तक आप लोग क्या कीजिए, घर पे पढ़िए। हम लोग औरंगाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, और औरंगाबाद क्षेत्र में जो है कोरोना वायरस का प्रभाव का जो न्यूज है हम लोग को मिल रहा है। हमारा जो इस एरिया जो है, हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद जो है वह कोरोना वायरस के वहाँ पॉजिटिव मिले हैं, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, डरना नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है, उसके बच के रहना है, उसके जो प्रोटेक्शन जो है आप लोग को करते रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है ना, फंसते रहना है घर पे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, मान लेते हैं यहाँ पर